नमस्कार दोस्तों। भाग दौड़ भरे जीवन में क्विक रिवीजन के लिए आज हम पार्टनरशिप टॉपिक को 7 मिनट में इतना पढ़ने की कोशिश करेंगे कि 2026 के सभी एग्जाम में पार्टनरशिप का क्वेश्चन गलत ना हो। बेसिक के साथ साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन मेंस लेवल के होंगे। किसी भी एग्जाम में पार्टनरशिप का क्वेश्चन आएगा तो बचेगा नहीं। इसका एक दूसरा 7 मिनट का सेशन भी होगा जो एक्टिव पार्टनर के ऊपर होगा। इस सेशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार सेशन को। देखते हैं। पार्टनरशिप साझा व्यापार दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स। फर्स्ट है सिंपल, सरल। इन्वेस्ट डिफरेंट कैपिटल फॉर सेम टाइम, एक ही समय के लिए अलग अलग पूंजी का निवेश करते हैं। इन्वेस्ट सेम कैपिटल फॉर डिफरेंट टाइम, अलग अलग समय के लिए एक ही पूंजी का निवेश करते हैं। एग्जाम्पल अभी मैं समझाऊंगा। कंपाउंड यौगिक, इन्वेस्ट डिफरेंट कैपिटल फॉर डिफरेंट टाइम, अलग अलग समय के लिए अलग अलग पूंजी का निवेश करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पार्टनर्स जो होते हैं साझेदार। दो टाइप्स के होते हैं, एक्टिव पार्टनर और एक स्लीपिंग। तो एक्टिव पार्टनर्स के क्वेश्चन हम कल करेंगे। एक्टिव पार्टनर होता क्या है? इन्वेस्ट मनी एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन बिजनेस फॉर विच ही टेक्स सैलरी फ्रॉम प्रॉफिट, पैसा निवेश करते हैं और उस व्यवसाय में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं जिसके लिए वह लाभ से वेतन लेते हैं। स्लीपिंग होते हैं ओनली इन्वेस्ट मनी एंड नॉट टेक पार्ट इन बिजनेस, केवल पैसा निवेश करते हैं और व्यवसाय में भाग नहीं लेते। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट किसके बराबर होता है इन्वेस्टमेंट में? तो जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी है उसमें उसे मल्टीप्लाई कर दो टाइम से। लाभ बराबर पूंजी गुना समय। ठीक है, लाभ पूंजी गुना समय के बराबर होती है। तो अगर हमें अब कैपिटल निकालनी है पूंजी, तो प्रॉफिट बटे टाइम। टाइम निकालना है तो प्रॉफिट बटे कैपिटल पूंजी। देखो एग्जांपल से समझाता हूं। यहाँ पे हमारे पास कैपिटल गिवन है 2:3 में। टाइम हमें निकालना है XY मान लिया हमने, और प्रॉफिट 4:7 दे रखा है। आपने सिर्फ इतना करना है, इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देनी है और इस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देनी है। तो XY हमारा आ जाएगा, X हो गया 3×4=12 और Y हो गया 14। देखो यहीं आप सिंप्लीफाई कर सकते थे, इस 2 से इस 4 को काट सकते थे, लेकिन इधर काट लो। ये होगा 6 और ये होगा 7। इजिली आ गया हमारा टाइम का रेशियो। सेम यहाँ हमारे पास कंजम्पशन यानी कि कैपिटल नहीं है, टाइम है। कैपिटल निकालना है हमें, तो टाइम और प्रॉफिट गिवन है, तो हमें सिर्फ इतना करना है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है। तो हमारे पास क्या आया, एक्स और वाई यानी कि कैपिटल का रेशियो क्या आया, 3×3=9 और 4×4=16। कितना इजी है। ये बेसिक है, इस बेसिक से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी 3:5 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। 3200 रुपए के लाभ में ए बी का हिस्सा क्या है? देखो ये यहाँ है हमारे पास, हमें टाइम टाइम गिवन नहीं है, हमें गिवन क्या है, कैपिटल। हमें ये पता है टाइम बराबर, तो इस कैपिटल के हिसाब से ही रेशियो हो जाएगा हमारा प्रॉफिट का। ठीक है, अगर यही ये बोल देता कि कैपिटल की जगह टाइम बता देता, बोलता कैपिटल सेम है, बोलता कि कैपिटल सेम और टाइम का रेशियो 3:5 है, तो भी ये 3:5 के रेशियो में टूट जाता प्रॉफिट। अब यहाँ हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं 3:5 में है हमारी कैपिटल, तो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में होगा। तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं कि 1200 और 2000, ये 3:5 में है, 400 से कटेगा 3 बार, ये 5 बार। नेक्स्ट 1600 और 1600 नहीं है 3:5 में। 2000 1200 5:3 है, उल्टा है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये यहां से सॉल्व हो गया। बाकी अगर कुछ हार्ड हो और कई सारे ऑप्शन मैच हो रहे हो, तो हमें पता है 3 और 5 को हम जोड़ लेंगे, कितना होगा 8। और ये 8 किसके बराबर है, 3200 के। कितने गुना है, 400। यानी कि 400 मल्टीप्लाई करिए तो एक की वैल्यू 400 है, तो अगर 3 की वैल्यू बात करें तो कितनी होगी, मल्टीप्लाई 400 कर देंगे तो ये हो जाएगी 1200। और इसकी 5 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई 400 करेंगे तो 2000। क्लियर। एक एक ऑप्शन और, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी में ही। अगर वो कह दे कि टाइम हमारा जो कैपिटल है हमारे पास 3:5 में, और टाइम है हमारा भाई 9:1, तो हमारा प्रॉफिट किस रेशियो में होगा ये बताओ इसी में ही।
जो प्रॉफिट 3200 है, तो देखो ये हो गया, इसकी मल्टीप्लाई कर लोगे आप तो ये होगा 27 और ये होगा 5। ये दोनों कुल मिला के हैं कितने, 32। और 32 की वैल्यू ही कितनी दे रखी है, 3200। तो ये 100 से मल्टीप्लाई है, तो ये 27 वाला कितना हो गया, 2700 रुपये प्रॉफिट। और इस वाले का कितना होगा, 500 रुपये। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, एक व्यवसाय में ए द्वारा बी द्वारा किए गए निवेश का अनुपात 14:15 है। एक वर्ष के अंत में उनके संबंधित लाभ का अनुपात 2:5 है। यदि ए ने 3 महीने के लिए धन का निवेश किया है तो बी अपने पैसे का निवेश कितने महीने के लिए करता है। ए बी इन्वेस्ट करते हैं, देखो ए बी इन्वेस्ट करते हैं तो उनका जो कैपिटल है ना, उसका रेशियो कितना है, 14:15 है रेशियो। और देर जो उनको प्रॉफिट मिलेगा ना, देखो हमें टाइम यहाँ निकालना है। प्रॉफिट जो उन दोनों को मिला है वो यहाँ गिवन है, प्रॉफिट है 2:5। तो टाइम हम x/y मान लेते हैं। क्लियर। तो इस 15 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी और इस 14 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, तो इससे बेटर है हम इससे 2 से इसे 7 बार काट लेते हैं और इसे 5 से 3 बार काट लेते हैं। तो ये 3 की मल्टीप्लाई इधर होगी तो 1 है ये, तो ये हो गया 3। और इस 7 की मल्टीप्लाई होगी तो ये होगा 7। क्लियर। तो देखो टाइम जो है इस वाले का 3 हो गया, 3 इस वाले का 7 हो गया। अब यहाँ देखना इसने क्या है, ए ने इन्वेस्ट करे है 3 महीने के लिए, तो ए ने अब इन्वेस्ट करा है ना 3 महीने के लिए, तो 3 की वैल्यू 3 महीने, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 7 महीने। इसका आंसर होगा 7। थैंक यू, आगे चलते हैं। एक्स और वाई 3:5 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 5 महीने के बाद एक्स अपनी पूंजी का 50% जोड़ता है, जबकि वाई अपनी पूंजी का 7% निकालता है। 6.84 लाख के वार्षिक लाभ से एक्स का हिस्सा लाखों में क्या है। देखो कैपिटल 3:5 में इन्वेस्ट करी है, एक्स और वाई है, एक्स और वाई है। कैपिटल कितने में करिए इन्वेस्ट, 3:5। बोलता है 5 यानी कि 5 मंथ्स तक, 5 मंथ बाद एक्स ने 50% कैपिटल ऐड कर दी और वाई ने 60% अपनी निकाली। तो देखो ये दोनों ने इन्वेस्ट 5 महीने तक तो करी रखी है। क्लियर। अब यहाँ 5 महीने बाद इसने कराया 50% बढ़ा दिया, तो 3 का 50% यानी 3 का आधा, 1.5, तो इसकी इन्वेस्टमेंट होगी 4.5। और इसने अपनी 60% निकाली है, तो देखो 5 का 60% होगा 3, तो 5 में से 3 निकाल लिए, 2 बचे हैं। और एनुअली देखो, एनुअल प्रॉफिट, एनुअल यानी कि सालाना, तो 7 महीने बचे हैं। अब ये कितने महीने तक करिए इन्वेस्ट, 7 तक। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 3 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 15, सेम है 4.5 की 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो 7 चौक 28, और आधे की 7 में करोगे 3.5, जो कि 31.5 हो जाएगा। रेशियो 5 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 25, प्लस 7 दूनी 14, जुड़ के ये हो गया 39, और ये हो गया 31 और 15 46.5, 46.5 और 39। अभी यहाँ हमारे पास देखो एक्स का प्रॉफिट ये है और वाई का ये है। अब शेयर पूछा है एक्स का, तो देखो ये 6.84 है और एक्स का शेयर कितना है प्रॉफिट में, 46.5। या इसे एक बार आप वो कर लेते हैं, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 से काट लेते हैं, ये 13 बार कट गया और ये 3 से कटेगा 15.5 बार, 15.5 बार। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा हम मिटा लेंगे, 46 वाले को मिटा लेते हैं, इसकी जरूरत हमें है नहीं, हम थोड़ी उस कम से काम चला दें, सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 6.84 इंटू वो है 15.5, एक्स का जो शेयर है रेशियो में, और ये दोनों जुड़ेंगे 15 और 13 28.5। देखो इससे पॉइंट हटा लिया हमने, अब दिख रहा है ये 5 से कटेंगे दोनों। देखो 155 है, उसका डबल कर दो 310, और उसे 10 से डिवाइड कर दो तो ये होगा 31 बार कट जाएगा। ये 285 है, इसका सिर्फ डबल कर दो, 10 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो गया 28.5,
57, 57। अब ये 57 है, अब इससे इसको काटना है हमें। तो ये 3 से कटेगा 19 बार, और ये 3 से कटेगा 2.2, और ये 28। अब इसे 19 से काटोगे आप, तो ये 19 वन जा 19, पॉइंट आ गया पहले ही, और 2, येगा 0.12। इस 0.12 की मल्टीप्लाई हमने करी 31 में। पहली बात तो 2 की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो 2 ऑप्शन मैच हो रहे थे, वरना हम लगा देते इसी से। अब कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 12 दूनी 12 एकम 12, 12 तिया 36, और एक 37, यानी इसका आंसर हो गया 0.372। चलते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। होमवर्क कमेंट में करके बताइएगा कि आंसर क्या है।